आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि रेडियो एक्टिव तत्व से उत्सर्जित रेडियो एक्टिव किरणों के नाम लिखिए तथा उन्हें बढ़ती हुई आयनन क्षमता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव तत्व है बी, तो इससे कैसी कौन कौन सी किरणें निकल सकती है हमें वो बताना है। तो इससे 3 प्रकार की किरणें हमारी निकल सकती है। एक होता है हमारा अल्फा कण। हमारा अल्फा कण क्या होता है? एक हीलियम का नाभिक होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व से अल्फा कण निकलता है। इसके अलावा बीटा कण। बीटा कण क्या होता है? बीटा कण होता है तीव्र गति से निकलता है इलेक्ट्रॉन। या तो ये बीटा प्लस हो सकता है, बीटा माइनस हो सकता है। ठीक है, बीटा प्लस हमारा होता है पॉजिट्रॉन। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रॉन प्लस के रूप में लिखते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो धनात्मक रूप है उसको हम पॉजिट्रॉन लिखते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन का एंटी कण भी बोलते हैं और ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब भी रेडियोएक्टिव तत्व होता है तो अंदर से क्या होता है कि इसमें काफी तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलता है। और एक इसके अलावा होता है गामा किरण। ठीक है, ये गामा किरण क्या होती है कि जब भी अल्फा या बीटा कण निकलता है, ठीक है, दोनों में से कोई एक निकलता है, तो होता क्या है कि जो फिर बचा हुआ जो नाभिक होता है वो काफी अधिक ऊर्जा के अंदर होता है। तो वो करता क्या है कि अपनी ऊर्जा छोड़ता है और अपनी ऊर्जा वो गामा किरणों के रूप में छोड़ता है। ठीक है, और चूंकि जो बीटा कण है, इस बीटा कण के साथ हमारा क्या निकलता है? इस बीटा कण के साथ हमारा एक न्यूट्रिनो निकलता है और इस बीटा कण के साथ हमारा एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। ठीक है, ये क्या है? हमारे युग्म है कि युग्म के साथ निकलते हैं। और इसके लिए ये होता है कि एक अल्फा कण निकल सकता है या फिर एक समय पे एक बीटा कण निकल सकता है। ठीक है, दोनों साथ में कभी नहीं निकल सकते। और जब भी एक अल्फा या बीटा कण निकलेगा उसके बाद गामा किरण जरूर निकलेगी। ठीक है, तो ये 3 हमारे क्या हो गए? रेडियो एक्टिव किरणें। अब देख लेते हैं कि इनसे क्या असर पड़ता है। मान लेते हैं कि हमारा एक्स नाभिक है जिसकी परमाणु क्रमांक क्या है? Z है और द्रव्यमान संख्या A है। जब इससे अल्फा कण निकलता है, ठीक है, अल्फा कण निकलता है, जब क्या होता है कि इस हम देख रहे हैं कि 2 हमारी जो परमाणु संख्या है वो अल्फा कण के अंदर आ गई है। तो यहाँ से 2 परमाणु संख्या हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि इस स्थिति में आवेश संरक्षण रहना चाहिए, यानी कि परमाणु संख्या संरक्षण तथा द्रव्यमान संख्या संरक्षण। तो द्रव्यमान संख्या भी हम संरक्षित करेंगे तो A माइनस इधर 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो उत्पाद में जो द्रव्यमान संख्या है उसका कुल योग अभिकारक की द्रव्यमान संख्या के बराबर होना चाहिए। ये हमारी हो गई अल्फा कण में। अब बीटा कण की बात करते हैं। अगर बीटा धनात्मक निकलेगा तो हमारा क्या निकलेगा? एक पॉजिट्रॉन निकलेगा और एक न्यूट्रिनो निकलेगा। तो यहाँ से क्या होगा? अगर एक पॉजिट्रॉन निकल गया, ठीक है, इसको लिखते हैं हम -1E0। हम जानते हैं कि पॉजिट्रॉन के अंदर कोई द्रव्यमान नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन का धनात्मक रूप है, तो इसके अंदर भी हमारा कोई द्रव्यमान संख्या नहीं होगी। तो ये होगा Z-1A के बराबर। और न्यूट्रिनो का भी कोई द्रव्यमान है, कोई द्रव्यमान संख्या नहीं होती। ठीक है, और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें जो बीटा माइनस है, तो वो निकलेगा E0-1 प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो इसके लिए Z-1 हम इधर Y लिखते हैं। ठीक है, इधर A की जगह पर हम और कुछ लिखते हैं। ठीक है, इधर मैं क्या लिखता हूँ? इधर मैं W लिखता हूँ और इधर मैं Y लिखता हूँ। और इधर भी ये Z+1 है तो इधर भी कुछ और अलग आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको S लिखता हूँ। वो इसलिए क्योंकि हम देख सकते हैं कि जब भी हमारे तत्व का परमाणु क्रमांक बदल जाता है तो हमेशा क्या होता है कि तत्व भी बदल जाता है, और तत्व बदल जाता है तो उसका प्रतीक भी बदल जाता है। और अगर गामा किरण की बात करें तो गामा किरण इस प्रकार से निकलती है। ठीक है, जो भी उच्च ऊर्जा का कोई नाभिक होता है तो उसको स्टार से दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद गामा किरण निकल जाती है तो ये फिर इसकी ऊर्जा कम हो जाती है। तो ये 3 होते हैं हमारे कण, और इनकी आयनन क्षमता के क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज्यादा जो आयनन क्षमता होती है, ठीक है, बढ़ती हुई में करना है, तो सबसे कम होती है गामा किरण की। गामा किरण की सबसे कम इसलिए होती है क्योंकि गामा किरण के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, ना कोई इलेक्ट्रॉन होता है, ना ही ये कोई आवेशित कण होता है। तो आयनन क्षमता सिर्फ उसकी हो सकती है जो कि आवेशित कण हो सकता है। अब चूंकि आवेशित नहीं है तो इसकी आयनन क्षमता सबसे कम लिखी जाती है। इसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन। ठीक है, दोनों की क्या होती है? हमारी लगभग बराबर होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों एक ही प्रकार के कण है, बस ये है कि दोनों के अंदर आवेश विपरीत है। और उसके बाद हमारी आती है अल्फा कण, यानी कि 2He4। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, हमारे आयनन क्षमता का इनके बढ़ता हुआ क्रम हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा प्रश्न हल हुआ। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।